student, now we are explaining question number 3rd, exercise 6.2. Questions. AB is parallel to CD. AB and CDs are parallel, and if EF perpendicular on CD, EF is the perpendicular on CD. EF अगर perpendicular है CD पे तो कितने डिग्री का एंगल ड्रॉ कर रहा है? 90 डिग्री का. And GED इक्वल टू 126. GED मतलब पूरे एंगल की वैल्यू 126 आपको गिवन है. आपको ये 3 एंगल जो है फाइंड आउट करना है. ओके, तो सॉल्यूशन में सबसे पहले आपको क्या फाइंड आउट करना है? AGE. तो अगर AGE एंगल हम इसमें फिगर में देखेंगे तो ये जो एंगल AGE तो मिड में क्या आ रहा है? G आता है. तो ये जो एंगल है G, इसका अल्टरनेट एंगल क्या होगा? AB और CD पैरेलल है तो इसके अल्टरनेट एंगल्स क्या होंगे? इक्वल होंगे. तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा? इसका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल. तो GED ये कौन से एंगल होंगे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल. अल्टरनेट इंटीरियर एंगल. ओके, आपको मालूम है कि अगर टू लाइंस पैरेलल होती है तो उसके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कैसे हो जाते हैं? इक्वल हो जाते हैं. अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स उसके क्या हो जाते हैं? इक्वल हो जाते हैं. तो ये वाला एंगल और ये जो एंगल है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ही बना ले, तो ये दोनों एंगल्स कैसे हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे. तो GED की वैल्यू आपको गिवन है. कितनी है गिवन में? GED आपका है GED इक्वल टू 126 डिग्री. कितना गिवन है आपका? 126 है. तो AGE की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी आपकी? 126. तो हमने एक एंगल तो फाइंड कर लिया. AGE की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 126. आपको क्लियर हो गया कि किस टाइप से हमको इसको फाइंड आउट करना है. ये एंगल और ये एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है और टू लाइन्स अगर पैरेलल हो तो उनके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होंगे. अब आपको GEF फाइंड करना है. तो GEF फाइंड करने के लिए क्या करेंगे? ये पूरा GED है. आपको ये तो पता है कि ये एंगल पूरा कितना है? GED बनाना है. तो एंगल GED इक्वल टू ये GED कितने एंगल से मिलकर बना है? एंगल GEF प्लस FED. ये जो है 90 डिग्री का एंगल है प्लस 90 डिग्री. क्या लिख सकते हैं? ये वाला एंगल 90 डिग्री का है. तो GED की वैल्यू कितनी है आपकी? 126. GF की वैल्यू हमको क्या करनी है? फाइंड करनी है. प्लस 90. तो GEF इक्वल टू कितना हो जाएगा? 126 माइनस 90. रीजन में 90 क्यों आया है? बिकॉज ये जो लाइन है ये परपेंडिकुलर ऑन CD. ये रीजन में लिख देना. तो GEF की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी? 126 में से 90 गए तो कितने बचेंगे आपके? 136 डिग्री. कितना आ जाएगा? 36 डिग्री. ओके, तो GEF की वैल्यू आ जाएगी आपकी 36 डिग्री. अब क्या बचा आपका? FGE. FGE मतलब ये वाला जो पॉइंट है ये हमको फाइंड करना है. FGE इसको फाइंड करने के लिए ये दोनों लाइन क्या बना रही है? इस टाइप से बना हुआ है. अगर देखिए ये वाला एंगल हमको फाइंड आउट करना है AGFE. तो ये लीनियर पेयर बना रहे. दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं आपका? लीनियर पेयर. तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे? क्या लिखोगे आप? एंगल AGE प्लस एंगल FGE इक्वल टू 180 डिग्री. क्या बना रहे हैं? आपका ये लीनियर पेयर बना रहे हैं. सब में एक ही कंसेप्ट यूज हुआ है. लीनियर पेयर, अल्टरनेट एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल, सेम साइड और ट्रांसवर्सल. मतलब जो मैंने आपको बताया था कि ये सब आपको लर्न याद होना चाहिए अच्छे से, वही कंसेप्ट हम इसमें यूज कर रहे हैं. तो AGE की वैल्यू हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं 126 डिग्री. FGE इक्वल टू 180. तो FGE इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका? 180 माइनस 126. 180 में से 126 माइनस जाएंगे तो कितने बचेंगे? 10 में से 6 गए कितने बचेंगे? 4. 10 में से 3 माइनस करें 54. मतलब FGE की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी? 54. इस टाइप से हमने जो तीनों वैल्यू उन्होंने हमसे पूछी थी, हमने तीनों के आंसर क्या कर लिए? आपके फाइंड आउट कर लिए. हम लास्ट में तीनों के आंसर को राइट कर सकते हैं. पर सबसे पहले AGE की तो इसकी वैल्यू आ गई आपकी 126. फिर उसके बाद GEF की 36 एंड इसकी फिर वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 54.
ऐसे 3 वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली स्टेप बाय स्टेप। तो ये आपका सम कंप्लीट हो चुका है। आई होप कि सभी स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा अच्छे से। उसके बाद मैं सेकंड क्वेश्चन है, इसका क्वेश्चन नंबर 4 एक्सप्लेन करूंगी आपको। बहुत ही सिंपल है वो जनरली एग्जाम में वो क्वेश्चन पूछा भी जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर 4 इन फिगर। क्वेश्चन नंबर 4 PQ पैरेलल टू ST। PQR आपको गिवन है, PQR इक्वल टू 110 डिग्री एंड RST भी आपको गिवन है, RST इज इक्वल टू 130 डिग्री। ओके, और एक फिगर बना हुआ है आपका, ये इस टाइप से एक फिगर बना हुआ है। P Q S T ये R, ये आपका गिवन है 110 और ये भी गिवन है आपका 130। इस टाइप से आपका फिगर बना, मतलब PQR आपका गिवन है 110, ये गिवन है RST गिवन है, और ये PQ और ST दोनों कैसी लाइन है? पैरेलल लाइन है। अगर हम इसको एक्सटेंड कर देंगे तो पैरेलल आपको दिखेगी, पर इसको अगर हमको क्या शो करना है इसमें? QRS, मतलब ये वैल्यू हमको फाइंड करनी है। फाइंड एंगल QRS। इस वैल्यू को फाइंड करने के लिए आपको किस टाइप से इसको फाइंड करेंगे? तो इसको हमको अलग से इसका सॉल्यूशन करना पड़ेगा। सर हमको क्या करना पड़ेगा? R से होती हुई एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है जो PQ की क्या हो? पैरेलल है। आपके इसमें बुक में सॉल्यूशन भी लिखा हुआ है, ड्रॉ अ लाइन। हिंट दे रखी है आपको, ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू ST। किसके पैरेलल है? ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू ST थ्रू R। मतलब R से होकर जाती हुई लाइन आपको एक ड्रॉ करनी है जो किसके पैरेलल हो? ST के। तो ये R आपका जो पॉइंट है, यहां से होती हुई आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है जो ST के क्या हो? पैरेलल। तो हम एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर देंगे इस टाइप से। ये हमने एक लाइन ड्रॉ कर, ओके, इस टाइप से हमने एक लाइन ड्रॉ करी। आपकी बुक में क्वेश्चन में हिंट में भी गिवन है। इस लाइन को हमने क्या नाम दे दिया? AB। क्या नाम दे दिया इसको हमने? AB। ये एक AB लाइन जो है वो किसके पैरेलल है? ST के पैरेलल है। और कहां से जा रही है? R से। तो हमने लिखा ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू ST थ्रू R। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं? ये AB ST के पैरेलल है और ST किसके पैरेलल है? PQ के। तो इसको हम अरेंज कर सकते हैं कि PQ किसके पैरेलल है? ST के। ओके, तो AB किसके पैरेलल हो जाएगा? AB PQ के भी पैरेलल हो जाएगा और ST के, मतलब तीनों लाइनें एक दूसरे के क्या हो जाएगी? पैरेलल हो जाएगी। इस टाइप से हम इसको लिख सकते हैं। अब इसमें एंगल जो बन रहा है इसको किस टाइप से हम ड्रॉ करेंगे? तो आपको समझ में आ गया कि AB किसके पैरेलल है? ST के, और PQ भी ST के। तो इसका मतलब हो गया AB पैरेलल टू PQ, PQ पैरेलल टू ST। अब ये जो दोनों लाइनें अगर पैरेलल है तो ये सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन के एंगल से 110 और एक ये वाला एंगल। तो सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन के जो एंगल्स होते हैं उनका सम कितना होता है? 180 डिग्री। कितना होता है उनका सम? 180 डिग्री। ये मैंने आपको बताया था। तो इसको आप क्या लिख देंगे? देखिए आप 110 तो आपको ऑलरेडी गिवन है, तो आपको लिख देंगे PQR प्लस PQR और ये वाला एंगल हो जाएगा ARQ। क्या हो जाएगा? ये ARQ इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन में क्या लिख देंगे? सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल लाइन। एंगल्स ऑफ सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल लाइन। एंगल ऑफ सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ठीक है। इस टाइप से आपको उसको राइट करना है।
आ गया। पी क्यू आर की वैल्यू कितनी है आपकी 110। ए आर क्यू की वैल्यू हम क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। कितनी आ जाएगी ए आर क्यू की वैल्यू आपकी, ए आर क्यू इज इक्वल टू 110 माइनस 180 माइनस 110। 80 में से 10 गए तो कितने बचेंगे आपके 70। मतलब ए आर क्यू की वैल्यू आपकी कितनी आ गई 70 डिग्री। ओके, ये हमने किसकी वैल्यू फाइंड कर ली, ए आर क्यू की वैल्यू को क्या कर लिया, फाइंड कर लिया। अभी हमने सिर्फ ए आर क्यू ये वाला पॉइंट फाइंड किया। अब इसके थ्रू हम दूसरी वैल्यू भी क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या करेंगे हम, इतना आपको क्लियर हो गया कि हमने ए आर क्यू फाइंड कर लिया। अब क्या करेंगे हम, ये दोनों भी जो बन रहे हैं, जो एंगल बन रहे हैं आपके आर एस टी, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, एंगल आर एस टी प्लस आर एस टी, फिर क्या क्या लिखोगे आप, जैसे इसमें हमने लिखा था ए आर क्यू, तो यार लिख दोगे बी आर एस, एंगल बी आर एस। इन दोनों का सम भी कितना होगा, 180 डिग्री होगा। आर एस टी की वैल्यू आपकी कितनी है, 130 डिग्री है। बी आर एस की वैल्यू हम क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। बी आर एस की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, बी आर एस इक्वल टू 180 माइनस 130, कितना आ जाएगा 50 डिग्री। ये बी आर एस की वैल्यू। इसका रिजल्ट भी क्या लिखेंगे, एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, क्या लिखोगे, एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। मतलब हम ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, दोनों एंगल हमने फाइंड कर लिए। ये वाला एंगल कितना लिया है हम 70 डिग्री, और ये वाला एंगल कितना लिया है हम 50 डिग्री। अब जब ये दोनों एंगल फाइंड हो गए तो ये तीनों मिलके क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर। ये तीनों एंगल्स मिलके क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर, क्योंकि वो ए बी एक ही लाइन पे ड्रॉ हो रहे हैं। कौन सी लाइन पे ड्रॉ हो रहे हैं, वो एक ही लाइन पे ड्रॉ हो रहे हैं, तो वो क्या बनाएंगे, आपके लीनियर पेयर बनाएंगे। तो अब किसको कैसे सॉल्व करेंगे हम, मैं इसको रब कर रही हूं। आप कैसे राइट करेंगे इसको, देखिए आप, ये या तो फिर अल्टरनेट एंगल से भी आप ड्रॉ कर सकते हैं। ये 130 है तो ये पूरे की वैल्यू भी कितनी होगी, 130। मतलब एंगल ए आर एस इक्वल टू एंगल, ये कौन सा आर एस टी, ये कौन सा एंगल बना रहे हैं आपका, अल्टरनेट एंगल। कौन से एंगल है ये, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इससे भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए आप, एक एंगल इधर बन रहा है और एक इधर, इसको क्रॉस में जा रहे हैं। कैसे जा रहे हैं, क्रॉस में। तो ए आर एस की वैल्यू कितनी आपकी, ए आर एस की वैल्यू कितनी, ए आर एस हमको मालूम नहीं है, पर ए आर क्यू मालूम है, कितना है, 70 प्लस क्यू आर एस। क्या लिख सकते हैं इसको, 70 प्लस ये 70 और ये बीच वाला पार्ट क्यू आर एस। आर एस टी की वैल्यू हमको मालूम है कितनी, 130 डिग्री। तो क्यू आर एस की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, 130 माइनस 70। 130 में से 70 माइनस करेंगे तो कितना आएगा आपका 80। सॉरी 60। 130 में से 80 माइनस करेंगे तो कितना आएगा आपका 60 डिग्री। तो क्यू आर एस की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 60। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा क्यू आर एस। इसको और भी लीनियर पेयर से भी सॉल्व कर सकते हैं। दोनों को प्लस करके अगर हम 80 में से माइनस करेंगे तो भी हमारा आंसर क्या आएगा, 60 आएगा। उसको दो मेथड अप्लाई करके आप सॉल्व कर सकते हैं। तो इस टाइप से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। आई होप कि सभी स्टूडेंट्स को समझ में आ गया होगा। थैंक्स।